नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के अंदर डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड की। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हमें डेवलप करना है लेटरल सरफेस ऑफ द स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड दिया गया है, बेस एज जो है पैरेलल टू द वीपी है, विद 50 mm जो साइड है यानी कि एज जो है इतने mm का है, और एक्सिस जो है 80 mm हाइट का हमें दिया गया है। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। स्क्वायर पिरामिड किस तरह का होता है, जिसका बेस जो है इस तरह से स्क्वायर का हो, यानी कि चारों साइड बराबर हो, और इसकी चारों साइड से इस तरह की ट्रायंगल्स हमारी बने, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनको हम बोलते हैं। इस तरह की ट्रायंगल बनती हैं और एक पॉइंट पर मिलते हैं जिसको हम अपेक्स बोलते हैं। इस अपेक्स से लेकर इस सेंटर तक अगर एक लाइन लगाएं, इसको एक्सिस बोलते हैं। ये पहले हमने बेसिक में पढ़ा था। तो ये इस तरह से हमें दिया गया है। अब इसकी जो एक साइड है वो हमें दी गई है कितनी, 50 mm की, और ये जो एक्सिस है ये 80 mm का दिया गया है, यानी कि ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दी गई है, 80 mm की। तो ये हमें डेवलप करना है इसका लेटरल सरफेस, यानी कि ये जो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं इस पॉइंट से लेकर ये जो है इस तरह से यहाँ पर मिली हुई है इन कॉर्नर पर, जो स्क्वायर के कॉर्नर हैं, तो ये हमें खोलनी है। तो चलिए यहाँ पर पहले दो प्लेन ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या दिया गया है कि जो बेस एज है वो पैरेलल टू द वीपी है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेते हैं और इस पिरामिड को इस तरह से रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बेस एज है ये इसके वीपी के पैरेलल है, इस तरह से दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी स्लांट एज की बात करें, अब ये देखिए बेस एज ये है, और अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट यानी कि जो एक्सिस की हाइट है, तो वो तो हाइट हो गई एक्सिस की। लेकिन अगर ये स्लांट, ये जो साइड है इसकी हाइट हमें निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि हम इस एज की हाइट को निकालेंगे कैसे, जो यहाँ से यहाँ तक गया है, और फिर उसके थ्रू ही इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ये वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये पिरामिड ले लिया, और यहाँ पर एक एक्स वाई लाइन ले लेते हैं, क्योंकि हम इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं कि ये ओ नाम है, और यहाँ पर ये एक्सिस ले लेते हैं, ये पी ले लेते हैं, और यहाँ पर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी ले लेते हैं। अब या आप फ्रंट व्यू बना लीजिए या टॉप व्यू बना लीजिए, क्योंकि दोनों ही डायमेंशन आपको दी गई हैं एक तरह से। तो सबसे पहले ऊपर से देखते हैं और टॉप व्यू बना लेते हैं, क्योंकि एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर है इस एचपी के, क्योंकि एक्सिस क्या है, एचपी के परपेंडिकुलर है। ऊपर से देखेंगे तो हमें ट्रू शेप इसकी दिखेगी। तो ये जो है स्क्वायर हम पहले बना लेंगे, जो कि हमें 50 mm साइड का दिया गया है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, 50 mm, 50 mm, 50 mm और 50 mm साइड का, और यहाँ से यहाँ डायगोनल जो है हम इसके मिला देंगे इस तरह से। क्यों, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो हमें ये पॉइंट बीच में दिखेगा बिल्कुल, और ये जो लाइंस हैं इस तरह से दिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं ओ, ये क्या हो गया हमारे पास ए, ये क्या हो गया डी, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया सी। तो इस तरह से पॉइंट हो गए हमारे पास टॉप व्यू के अंदर। अब इसकी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इसकी प्रोजेक्शन हम ऊपर की तरफ ले गए, सेंटर से एक्सिस की जाएगी, और यहाँ से एक्सिस की हाइट ले लेंगे जो कि 80 mm है, और यहाँ ए से जो ये डी, ये जो हमने ली है प्रोजेक्शन, यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब यहाँ पर जब आप इसको इस तरफ से देखेंगे, यानी कि आप इस तरफ से देख रहे हैं, तो बी, सी और ओ पॉइंट आपको दिखता है। तो यहाँ पर आप ले लेंगे कि ये जो है बी डैश हो गया, ये सी डैश हो गया, और ये ओ डैश हो गया। नीचे आप ले लेंगे यहाँ पर ये पी डैश हो गया, क्योंकि सामने से ये अंदर की तरफ है, तो ये पी डैश हो गया। इसके पीछे ए डैश, डी डैश यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। तो ये हमने फ्रंट व्यू बना लिया, तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना लिया। अब हमें क्या करना है, जो ये एज है, यानी कि ये जो एज है इसकी हाइट को निकालना है। जो ये स्लांट एज है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो है वीपी के पैरेलल है, तो यहाँ पर हमें इसकी जो ट्रू लेंथ है वो दिखाई नहीं देगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो टॉप व्यू हमने बनाया इसको जो है इस तरह से थोड़ी बाहर निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, और ये जो डायगोनल हमने बनाया है इस तरह से,
तो इसको हम पहले बाहर निकालेंगे और यहाँ से P से लेकर यहाँ तक की प्रकार खोलकर इस तरह से एक आर्क लगा लेंगे, क्योंकि इसको एक तरह से उस तरह घुमा रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए इस तरह से था स्क्वायर हमारे पास, इस तरह से था, हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको एक तरह से घुमा रहे हैं। यहाँ हमें इसको पहले तो ये एक लाइन सेंटर से निकालनी है जो कि बिल्कुल पैरेलल होगी इस एक्स वाई लाइन के। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे, एक लाइन निकालेंगे यहाँ से जो कि पैरेलल होगी इस एक्स वाई लाइन के, और O से B तक की प्रकार खोल कर एक आर्क लगा देंगे, यानी कि इस पर कट करेगी। अब इसको हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन ले लेंगे। ये जो कट करेगी यहाँ से यहाँ जब हम मिलाएंगे तो ये हमें मिलेगी ट्रू लेंथ। तो ये ध्यान रखना है, ये इस तरह से ट्रू लेंथ फाइंड आउट करनी है। यानी कि एक तरह से ये जो चीज है अगर यहाँ पर होती, जैसे ये था, ये चीज इस तरह से होती, तो ये जो चीज थी इसकी प्रोजेक्शन अगर ऊपर जाती तो हमें ट्रू लेंथ पहले ही मिल जाती। लेकिन ये इस तरह से था, इस तरह से। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ले ली और यहाँ से यहाँ रेडियस माप कर प्रकार खोलकर इस तरह से एक आर्क लगा ली। तो इतनी ही हो गई है, और ऊपर ले जाएंगे तो ये प्रोजेक्शन हमें मिलेगी, तो ट्रू लेंथ हमें मिल जाएगी। तो मेन जो है ट्रू लेंथ ही निकालनी है इसके अंदर। अगर इस तरह से हमें निकालनी पड़े और बेस है जिस तरह से पैरेलल दिया हो, कहीं के अंदर ये डायरेक्ट दिया होता है कि इसी तरह से हो, तो डायरेक्टली प्रोजेक्शन लेकर वही ट्रू लेंथ होती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये निकालनी पड़ी। तो अब ये जो ट्रू लेंथ आ गई, हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर मान लीजिए आप इसको 1 डैश बोल देते हैं, O डैश 1 डैश तक की प्रकार आपको खोलनी है, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लें और यहाँ से हम इतनी प्रकार खोलकर O डैश 1 डैश प्रकार खोलकर एक आर्क लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये O है, यहाँ पर बनाएंगे हम, और यहाँ पर ये क्या है, हमने O डैश और 1 डैश प्रकार खोली और इतनी लाइन लगा ली। अब हमें क्या करना है, जो ये A, B, B, C, C, D कुछ भी माप लीजिए क्योंकि सारी साइड बराबर है 50 mm की, इस पॉइंट से 50 mm पर हमें काट लेना है इस तरह से। अब O को 1 से मिला देना है, फिर यहाँ मिला देना है, ये जो हमने ये पॉइंट काटे हैं यानी कि ये जो साइड काटी है यहाँ पर मिला देना है, और यहाँ पर इसकी नेमिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये जो इसके 4 फेस हैं, अब देखिए 4 ट्रायंगल से बना हुआ था है 1 2 3 4, तो ये जो है 1 2 3 4, इस तरह से चारों जो ट्रायंगल हैं हम इस पॉइंट से ओपन कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्क्वायर पिरामिड। इस तरह से हम उसको ओपन कर देंगे। तो बहुत आसान है, बस ट्रू लेंथ निकालनी है, आर्क लगानी है, जितनी साइड थी वो काट लेनी है और उनको यहाँ पर मिला देना है और नेमिंग कर देनी है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।